अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा वोल्ट्राल टैबलेट का। तो वोल्ट्राल टैबलेट का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये वोल्ट्राल 50 मिलीग्राम्स में है मेरे पास। इसके अलावा वोल्ट्राल एसआर के नाम से आती है जो कि 100 मिलीग्राम्स होती है। इसके अलावा जेल फॉर्म में भी आती है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट से आसानी मिल जाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी वोल्ट्राल, जिसको बना रहा है नोवार्टिस फार्मा। अच्छा और मल्टीनेशनल फार्मा है। जितनी भी अद्वियात हैं आपको इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो इसके अंदर मौजूद है डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है बेसिकली एक NSAIDs ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक़ है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं, लेकिन ये स्टेरॉयड नहीं होती। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें आ जाते हैं जॉइंट्स पेन, यानी जोड़ों में दर्दें। सबसे पहले आ जाते हैं जी रूमाटॉइड आर्थराइटिस, गैंठिए वाले मरीज़। उनमें होता ये है कि जोड़ मुतासिर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में आए रोज़ सोजिश होती है, दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये भी जोड़ों से रिलेटेड ही मसाइल हैं। इसमें भी जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में आए रोज़ जो है सोजिश होती है, दर्द होती है। तो इस तरह की दर्द और सोजिश को भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आ जाते हैं जी गाउट वाले पेशेंट, यानी यूरिक एसिड वाले पेशेंट। जब उनके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है तो उनके जोड़ मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में आए रोज़ सोजिश और दर्द का बायस बनते हैं। तो इस तरह की दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स में। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है मसल्स पेन में, यानी अगर आपके किसी वजह से पट्ठों में कोई दर्द वगैरह होती हो, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शोल्डर पेन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैक पेन या लोअर बैक पेन, कमर में किसी वजह से अगर आपके दर्द होती हो, कोई मुशक्क़त वाला अगर आप काम करते हैं, उसकी वजह अगर आपके कमर में दर्द का बायस बनती हो, या इसके साथ साथ कोई मोरों की तकलीफ़ अगर आपको हो, उसकी वजह से अगर आपके कमर में कोई दर्द वगैरह होती हो, तो इस तरह की दर्द और सोजिश को भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा शैटिक नर्व पेन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें होता ये है कि ये हमारे कूल्हे से लेकर नीचे टांग तक जो है दर्द सी फैलती है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है ईयर पेन, यानी अगर किसी वजह से आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह जो है दर्द बनती है, तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है जी हेडेक पेन, यानी सर में अगर किसी वजह से दर्द होती हो, स्पेशली माइग्रेन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आधे सर के दर्द में भी। इसके अलावा ख़वातीन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है डिस्मेनोरिया में। ख़वातीन में माहवारी के दौरान जो दर्द होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई सर्जरी या ऑपरेट इस तरह का हुआ होता है जिसकी वजह से उस जगह पे जो है सोजिश और दर्द होती है, तो इस तरह की दर्द और सोजिश में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेंटल पेन, दांत या दाढ़ में किसी वजह से कोई सोजिश हो गई हो या वहाँ पे कोई दर्द वगैरह होती हो दांत या दाढ़ में, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको स्टमक में पेन हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, मैदे में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो सकती है, छोटी आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, उल्टी मतली हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर तेज़ हो सकता है आपका। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर कोई रैश या एलर्जी वगैरह देखने को भी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ या जिनको पहले से कोई मैदे में ज़ख़म या अल्सर की शिकायत है, छोटी आंत का कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत है, उनमें बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये मज़ीद ब्लीडिंग कर देते हैं और मज़ीद जो है आपको नुकसान जो है इससे हो सकता है। अमूमी ख़ुराक की अगर बात की जाए तो इसका इस्तेमाल 50 मिलीग्राम्स टैबलेट का एडल्ट्स में सुबह और शाम भी किया जाता है, एक एक गोली का। इसके अलावा दर्द की शिद्दत अगर ज़्यादा हो तो दिन में 3 मरतबा भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, या जैसे डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वैसे ही आपने इसका इस्तेमाल करना है, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले।
तो ये सारी डिटेल थी जी वोल्ट्राल टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।